जी हेलो जी हेलो जी हेलो जी हेलो जी। वो सारे बच्चे हमारे जो कंपार्टमेंट या फिर इंप्रूवमेंट एग्जाम देने जा रहे हैं इस साल यानी कि 2026 में, मेरी बात बड़े ध्यान से सुनिएगा, ये वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल होने वाला है। तो बच्चों, सारी चीजों के बारे में इस वीडियो में हम बात करेंगे, बहुत ध्यान से सुनना। एग्जाम डेट, पैटर्न, लेवल, स्टडी मटेरियल, कैसा पेपर आएगा, कहां से क्वेश्चन आते हैं, कितने मार्क्स आप मैक्सिमम ला सकते हो, इन सबके बारे में बात करेंगे। बहुत ध्यान से देखिएगा। देखो, सबसे पहले बिना किसी देरी के चलते हैं सर एग्जाम डेट के ऊपर, क्योंकि यही वो टाइम होता है, यही वो इंपॉर्टेंट पैरामीटर होता है जिसको देखकर हम पढ़ाई करना स्टार्ट करते हैं। ट्रस्ट में, यदि एग्जाम डेट 5 साल बाद की आएगी ना बेटा, तो भी आप एग्जाम के 10-12 दिन पहले ही एक्टिवेट होते हो, जो कि इस बार नहीं करना है, क्योंकि एक बार अपन ने वैसा किया और अपनी अनफॉर्चुनेटली जो है वो कंपार्टमेंट आ गई या इंप्रूवमेंट देने के मौके पड़ गए। चलो, तो एग्जाम डेट के बारे में बात करेंगे बच्चों। देखो, लास्ट ईयर भाई 15 जुलाई था, ठीक है, इस साल भी यही होगा ऐसा सीबीएसई ने टेंटेटिवली बोला है, एग्जैक्टली कंफर्म नहीं किया है अभी। बात समझ में? हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, आगे भी हो सकता है, पर मैं आपसे कह रहा हूं बेटा कि सीबीएसई ने 15 जुलाई बोला है। आप भाई प्लीज इसको 10 जुलाई ही मानकर चलो, क्योंकि पहले भी क्या है, थोड़ा सीबीएसई के डेट्स आगे पीछे हो जाती है, हो जाता है, कोई बड़ी चीज नहीं है। तो आप 10 जुलाई मानकर चलो, 15 का इन्होंने बोला है, 10 जुलाई मानकर चलो। चलो, दूसरी बात पर आते हैं कि सर क्वेश्चन पेपर का पैटर्न कैसा रहेगा। अब यहां पर आप ध्यान से सुनो कि बहुत सारी मिसलीडिंग इंफॉर्मेशन है ऑनलाइन, या बहुत सारे बच्चों को लगता है कि क्योंकि ये कंपार्टमेंट एग्जाम है तो इसमें आपको थोड़ी सी सिंपैथी मिलेगी और क्वेश्चन पेपर थोड़ा सा इजी आएगा। तो ऐसा कुछ भी नहीं है बच्चों। क्वेश्चन पेपर का जो पैटर्न है बेटा वो एज इट इज होता है। कभी कभी ऐसा होता है कि लेवल थोड़ा सा अप हो जाता है, कभी कभी ऐसा होता है कि लेवल थोड़ा सा डाउन हो जाता है कुछ क्वेश्चंस का। पूरे पेपर का ओवरऑल पैटर्न सेम रहने वाला है, सेम एज बोर्ड। बात समझ में आ रही है? तो ये बेटा आपका सेम एज बोर्ड रहने वाला है। तो यदि कोई सोच रहा है कि हम तो भाई इंप्रूवमेंट दे रहे हैं, कंपार्टमेंट दे रहे हैं, हम पे रहम कर दिया जाएगा, तो रहम होने वाला नहीं है। बात समझ में? एग्जैक्टली सेम पैटर्न होने वाला है। क्या क्वेश्चन पेपर का लेवल सेम रहेगा? एग्जैक्टली ये भी सेम रहेगा। मतलब ठीक है, ये मैं बता भी सकता था, बट मैं ये इसलिए लिख दे रहा हूं ताकि आप मेंटली थोड़ा सा इसके लिए प्रिपेयर हो सको। और स्टडी मटेरियल कौन सा है इसके बारे में भी हम बात करेंगे, पर पहले हम ये देख लेते हैं कि भैया टू डू लिस्ट और डोंट वाली जो लिस्ट है वो क्या है, कौन सी चीजें हैं जो कंपार्टमेंट की तैयारी करते टाइम पर आपको ध्यान में रखनी है, क्योंकि यही वो चीज है जिससे आपका रिजल्ट ओवरऑल डिपेंड या डिसाइड होगा। ठीक है, चलो आ जाओ, यहां पर आ जाओ। तो एक तरफ है सर डू, एक तरफ है डोंट। पहले आप हमको बता दो क्या क्या नहीं करना है। भाई वही सब नहीं करना है जिसके कारण कंपार्टमेंट आया है। किस चीज के कारण कंपार्टमेंट आया है बताओ। देखो, आपकी इंटेलिजेंसी में, आपके पोटेंशियल में, आपके कैलिबर में, आपके आईक्यू में, आपके एफर्ट में मेरे को कोई डाउट नहीं है, वो सब अच्छा है, बच्चों का अच्छा ही होता है। ठीक है, दिक्कत पता है कहां पर आई? आपने लेट स्टार्ट किया। अभी भी कुछ बच्चे ऐसे होंगे जिनका ये मानना है कि सर एक ही तो सब्जेक्ट है, एक ही तो सब्जेक्ट है सर, 15 को एग्जाम है तो हम 12 तारीख से पढ़ना स्टार्ट करेंगे। बेटा ये जो लेट स्टार्ट आपने लास्ट ईयर किया ना, उसी का आउटकम है कि भाई कंपार्टमेंट आ गई, नहीं आनी चाहिए थी, आ गई, अब छोड़ो, क्या ही फर्क पड़ता है। उसको हम एक नेक्स्ट चांस के फॉर्म में दो है, देखते हैं। तो सबसे पहला ये लेट स्टार्ट, सबसे पहला ये भाई लेट स्टार्ट। अच्छा, ये क्योंकि सेकंड चांस है या फिर ये कह लो कि लास्ट चांस है, तो हम इसको एक अपॉर्चुनिटी बनाएंगे अपना परसेंटेज बढ़ाने में। तो आप ये कह सकते हो कि लास्ट नाइट फाइट तो भाई इसमें नहीं करेंगे, बिल्कुल नहीं करेंगे बेटा, यूटी थोड़ी है कोई। तो लास्ट नाइट फाइट जो है वो हम नहीं करेंगे, बिल्कुल नहीं करेंगे। अब कुछ बच्चे क्या होते हैं, ध्यान से सुनना, कुछ बच्चे क्या होते हैं, उनको लगता है कि भाई थोड़ा कम एफर्ट लगा लें और पूरा ही रिजल्ट आ जाए, तो ऐसा नहीं हुआ। एक और चीज जो लास्ट ईयर आपको ले डूबी, पता है आपको क्या है? ध्यान से सुनना, मैं इसको बड़े अच्छे तरीके से जो है हमेशा बताता हूं कि भाई ओनली वन शॉट रिवीजन, ओनली वन शॉट, ओनली वन शॉट। कई बच्चे ऐसे होंगे सिर्फ वन शॉट देखकर जाते हैं। वन शॉट देखना बड़ा आसान है ना, क्वेश्चंस नहीं होते उसमें, टीचर पढ़ा रहे हैं, बढ़िया बढ़िया एग्जाम्पल दे रहे हैं, तुमको मस्त समझ में आ रहा है, एफर्ट लगाना ही नहीं है, दिमाग ने काम ही नहीं किया, दिमाग जो है उसकी एक्सरसाइज ही नहीं हुई, दिमाग तो बैठकर बस सुन रहा है कहानी पूरी। तो वन शॉट देखने आसान है, बट वन शॉट सिर्फ यदि वन शॉट है तो उससे स्कोर करना बड़ा मुश्किल है बच्चों। ये दो चीजें थी जिसके कारण आपकी कंपार्टमेंट आई है। इस बार अपन इसको नहीं करेंगे, नहीं करेंगे। अब तो झटका लग गया ना, अब भी नहीं करोगे। चलो तीसरी वाली बात पर आ जाते हैं। ठीक है, ओनली रिवीजन थ्रू नोट्स।
अब में से कई सारे ऐसे बच्चे होंगे जो खूब मेहनती होंगे, मस्त रंग बिरंगे कलरफुल वाले हाइलाइटर वाले नोट्स बनाए होंगे, बढ़िया स्टिकी नोट्स वगैरह लगाए होंगे। पर एक बात बताओ, बार बार आप पढ़ाई के नाम पे ये नोट्स का ही रिवीजन क्यों करने लगते हो? एक बार करना है, 2 बार करना है, बार बार आप पढ़ाई के नाम पे ये नोट्स का रिवीजन क्यों करने लगते हो? क्वेश्चंस क्यों नहीं लगाते हो? अगेन एंड अगेन लिख देता हूं, नहीं तो कई बच्चे बोलेंगे सर आप रिवीजन करने मना कर रहे हैं। अगेन एंड अगेन, ठीक है बेटा? तो अगेन एंड अगेन सिर्फ नोट्स का रिवीजन नहीं कर रहा है भाई। कई बच्चे क्या करते हैं, नोट्स को बार बार हाइलाइटर लेकर रटे जा रहे हैं, पैराग्राफ रटे जा रहे हैं। ऐसे नहीं करना है बेटा। क्वेश्चन करोगे तो ही कनेक्शन जो है वो होगा, ठीक है? अब टू डू लिस्ट पर आ जाते हैं कि करना क्या क्या है। लेट स्टार्ट और लास्ट नाइट फाइट तो बिल्कुल भी नहीं करना है, हम करेंगे अर्ली स्टार्ट। अर्ली स्टार्ट मतलब जैसे ये वीडियो खत्म होगा आप सबको एक्टिवेट हो जाना है। और क्यों एक्टिवेट हो जाना है मैं ये बता रहा हूं आपको, ठीक है? वो भी बता रहा हूं क्यों हो जाना है आपको। चलो, अर्ली स्टार्ट मतलब टुडे इटसेल्फ, अभी से ही करना है अपने को। दूसरा भाई, वन शॉट से नहीं होने वाला है कुछ। आप प्लीज टॉपिक वाइज, चैप्टर वाइज तो हो ही जाएगा उसमें, टॉपिक वाइज क्वेश्चन प्रैक्टिस करिए। फिर ये मत करने लग जाना कि टॉपिक वाइज पढ़ते जा रहे हो, क्वेश्चन लगा ही नहीं रहे हो। क्वेश्चन आप नहीं लगाओगे। क्यों नहीं लगाओगे? सर क्वेश्चन लगाने में ना आत्मा निकल जाती है, सर एफर्ट बहुत लगता है। बट बेटा क्वेश्चन नहीं लगाओगे अप्रोच कैसे आएगी, राइट? तो टॉपिक वाइज क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है। एक टॉपिक उठाइए, उसके आप 10-10 लगा लो यार, क्या ही फर्क पड़ रहा है। कहीं पर यदि लिखा हुआ है कि हमें ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है तो उसके 10 क्वेश्चंस लगा लो। कहीं पर लिखा हुआ है कि भाई कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज है, 15 सवाल लगा लो। टॉपिक वाइज क्वेश्चन प्रैक्टिस बहुत सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट। टॉपिक वाइज क्वेश्चन प्रैक्टिस सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है बेटा। ये भूल गए थे आप लास्ट ईयर, है ना? यस सर बोलो। जी सर, ठीक है। तीसरे नंबर पे आते हैं, विच इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, ठीक है? टॉपिक वाइज क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के बाद आप, अच्छा, बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, नोट्स या माइंड मैप को ना डाउनलोड कर लेते हैं इंटरनेट से या टेलीग्राम से। एक से एक कलरफुल और मस्त मस्त वाले नोट्स आते हैं। अब तो सारे एजुकेटर्स बड़ी मेहनत से नोट्स वगैरह बनाते हैं, आपको आ जाते हैं एंड यू आर लाइक वाओ, नोट्स मिल गए, अब तो बढ़िया मजा आ जाएगा। नहीं, खुद के माइंड मैप बनाइए। माइंड मैप कह लो या फ्लो चार्ट कह लो, एक ही बात है। फ्लो चार्ट कह लो बाय सेल्फ। प्लीज ये करो बच्चों, इसी से रिवीजन होगा। पढ़ने से रिवीजन सबसे कम होता है। खुद आप जब बनाओगे, खुद से आप जब कंसेप्ट बनाओगे, तब रिवीजन आपका सबसे बढ़िया होगा। बात समझ में आ रही है? तो स्टार्ट जल्दी करना है, टॉपिक वाइज क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है और माइंड मैप या फ्लो चार्ट आपको खुद से बनाना है जब आपका रिवीजन हो जाए। इधर वाला जो पार्ट है वो आपके कंफर्ट जोन का पार्ट है, इसमें बहुत एफर्ट नहीं लगता है, लगता है पर बहुत नहीं लगता है। इधर वाला जो पार्ट है वो आपके मेंटल एक्सरसाइज का पार्ट है भाई, ये आपके लिए बहुत काम आएगा। क्लियर हो गई बात? अब ये भी देख लेते हैं कि भैया क्वेश्चन की प्रैक्टिस कहां से करनी है और इसको खत्म करते हैं और पढ़ाई स्टार्ट करते हैं, ठीक है? अब सुनो मेरी बात ध्यान से, ये वाला एटीट्यूड मत रखो कि कंपार्टमेंट है, कंपार्टमेंट है, राइट? तो ये एटीट्यूड मत रखो कि पिछली बार यदि हमारे 20 आए थे 70 में से, केमिस्ट्री की बात कर लेते हैं, एक सब्जेक्ट वाइज ले लेते हैं, इसीलिए तो कंपार्टमेंट आई ना। 20 आए थे यदि 70 में से, तो इस बार हम उसको 40 लेकर आ जाएंगे 70 में से। यार ये पास होने वाला एटीट्यूड है ना, ये मत रखो ना, फिर उतना ही आ जाएंगे। इसी देखो, आप ये टारगेट रखोगे, आपका एफर्ट अपने आप कम हो जाएगा, ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा। भाई ब्रेन ऐसे ही काम करता है। आपने टारगेट 40 रखा, आपका एफर्ट अपने आप कम हो जाएगा। आप बेटा इस बार टारगेट रखो ये वाला, ये टारगेट मत रखो। आपका जो टारगेट है वो ये होना चाहिए। इस बार आपका जो टारगेट है, ये तो लास्ट टाइम का टारगेट था और ये दिस टाइम का टारगेट है। तो अब मौका यदि मिला है तो वो जो एक सब्जेक्ट है जिसने हमको रुलाया है, आप वो सब्जेक्ट को क्यों नहीं रुला रहे हो भाई? मौका मिला है, वो जो एक सब्जेक्ट जिसने आपको रुला दिया, कंपार्टमेंट आ गई, इंप्रूवमेंट आप उसका दे रहे हो, सब्जेक्ट को ही रुला दो, करो टारगेट, क्या दिक्कत है? अच्छा खासा टाइम आपको मिला है, एक सब्जेक्ट की तैयारी आपको करनी है, ये रखो आप टारगेट। जैसे ही आपने ये टारगेट फिक्स किया, ट्रस्ट मी, आपका एफर्ट, पोटेंशियल सब कुछ बढ़ जाएगा, आपका रिजल्ट बहुत सही हो जाएगा। मान लो पहली बार इतने आए थे, अब यदि 70 आ गए, देखो 5% का वेरिएशन आया, ठीक है? प्रैक्टिकली बात कर लेते हैं, 65 मार्क्स भी यदि आपके आ रहे हैं तो भी 4 to 4.5% का वेरिएशन आएगा। इसका आउटकम ये होगा, इसका आउटकम ये होगा बेटा कि 4 to 5% का वेरिएशन आएगा, ग्रोथ होगी रिजल्ट में। ये बहुत काम की चीज है आपके लिए। तो आप ये तो समझ लो, मतलब वो कहते हैं ना कभी कभी कि जो होता है अच्छे के लिए होता है। मैं ये तो नहीं कहूंगा कंपार्टमेंट आई है तो अच्छी बात है, बट चलो अब आ गई, अब आपके हाथ में तो वो चीज है नहीं भाई। अब इसको मौका बनाओ और अब ये टारगेट करो कि भैया चलो आ गई, सब्जेक्ट ने हमको रुलाया, इस बार सब्जेक्ट को जो है फोड़ देंगे हम, बिल्कुल 70 आउट ऑफ 70 लाके।
कहने का मतलब ये कि जिस सब्जेक्ट ने आपको परेशान किया है, जो आपका वीक सब्जेक्ट था बेटा, उसी को आप अपनी स्ट्रेंथ बना लो, एंड दिस विल हेल्प यू अ लॉट। जब आपका रिजल्ट जो है वो कैसा हो जाएगा, ग्रो हो जाएगा। अब पढ़ना कहां से वो भी बता देता हूं, स्टडी मटेरियल कहां से करना है वो भी बता देता हूं, ठीक है। अब इसमें भी एक डोंट वाली लिस्ट है, बट ठीक है, अब चलो वो क्लियर है। वो क्या है पता है आपको? अब क्या करोगे आप, यूट्यूब में ना कुछ ऐसे वीडियो देखोगे जो 1 घंटे के होंगे और उसमें कोई 50 क्वेश्चन होंगे और उस पर लिखा होगा कि बस ये 50 सवाल लगा लो, यही एग्जाम में आएंगे। ऐसा नहीं होता है भाई। 50 सवाल में से 30 या 33 क्वेश्चंस कैसे आ सकते हैं एग्जाम में? पॉसिबल ही नहीं है। नो वन कैन प्रिडिक्ट दैट। टॉपिक प्रिडिक्ट हो सकते हैं, क्वेश्चन कैसे प्रिडिक्ट होगा? पॉसिबल ही नहीं है। एक आध दो फंसेंगे, फिर वो वीडियो बन जाएगा कि हमने तो जो पढ़ाया वो एग्जाम में। ऐसे नहीं, जो पढ़ाया एग्जाम में है तब होगा जब आप कम से कम 500 प्लस क्वेश्चंस लगाओगे। जैसा लास्ट ईयर हमने किया, इसी साल, इसके पहले भी, उसके पहले भी 800 प्लस क्वेश्चंस, 1000 प्लस क्वेश्चंस। हर एग्जाम वाले गैप मिलता है ना फिजिक्स और केमिस्ट्री के एग्जाम के बीच में, फिजिक्स के बाद केमिस्ट्री के पहले। इतने क्वेश्चंस लगाए और हर सेट में ऑलमोस्ट 65 मार्क्स का आया आउट ऑफ 70 उन पेपर्स में से, ठीक है। तो सबसे पहले तो आप ये देखो भाई, लास्ट 5 ईयर के पेपर लगाने ही लगाने हैं आपको, लगाने ही है, बिल्कुल स्किप नहीं कर रहा है रे बाबा कुछ भी, ठीक है। हाँ, क्वेश्चंस लगाने ही लगाने हैं। दूसरा, आप यदि अपनी प्रैक्टिस को और स्ट्रेंथन करना चाहते हो, प्लीज आप एनसीईआरटी एग्जाम्पलर लगाओ। ये वो खजाना है बेटा जिसके बारे में बहुत सारे बच्चों को पता ही नहीं है। प्लीज आप एनसीईआरटी एग्जाम्पलर लगाइए, आपकी तैयारी यहां से बहुत सही होने वाली है। और तीसरा, मैं आपको एक प्लेलिस्ट शेयर कर रहा हूं, आप उस प्लेलिस्ट से भी क्वेश्चन देख सकते हो, तो वो भी मैं आपको शेयर कर रहा हूं। यह है क्लास 12 बाय अनअकैडमी, यह है प्लेलिस्ट, और ये यहां पर आप ये इस पे चले जाओ, नीचे चले जाओ, ये देखो 12th बोर्ड 2026 केमिस्ट्री पेपर एनालिसिस। इसमें 29 वीडियोस जो हैं, इसमें जितने भी वीडियो आपको यहां पर दिखेंगे, राइट, जितने भी वीडियोस आपको बच्चों यहां पर दिखेंगे, हर टाइप के वीडियो को हमने कवर किया हुआ है। एमसीक्यू का अलग, असर्शन रीजन का अलग, इनऑर्गेनिक अलग, फिजिकल अलग, ऑर्गेनिक अलग, डिस्टिंग्विश्ड टेस्ट अलग, नेम्ड रिएक्शंस अलग, कन्वर्जन अलग, फाइंड द प्रोडक्ट अलग, न्यूमेरिकल्स डिफरेंट, थ्योरेटिकल क्वेश्चन फ्रॉम फिजिकल केमिस्ट्री अलग, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अलग अलग पैटर्न वाले क्वेश्चंस अलग। तो ऐसे 29 सेशन है, और यदि आप ये सारे सेशंस देख लोगे, आपके 70 आउट ऑफ 70 फिक्स्ड है। अगेन फिर वही बात, ये जो आपके 29 सेशंस हैं, इसमें 1000 प्लस क्वेश्चंस को हमने कवर किया हुआ था, तो ये चैनल पे आपको मिल जाएगा, ठीक है बच्चों। तो ये वाली सारी चीजें हैं, और बस हो गया, पढ़ाई शुरू करते हैं, बातें तो कभी खत्म नहीं होगी, ठीक है। चलो, सब लोगों को ऑल द बेस्ट। बहुत जल्दी बेटा आप लोगों के लिए सेशन से स्टार्ट हम करने जा रहे हैं, तो मिलते हैं सेशन में, ठीक है। थैंक यू सो मच, बने रहिए अनअकैडमी के साथ। जय हिंद, जय भारत।